गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों। MKIT हब में आपका स्वागत है। मैंने पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि बेसिक हिस्ट्री बताई थी, सी लैंग्वेज की बेसिक हिस्ट्री बताई थी। आज मैं बताना चाहूँगा मैं आपको बेसिक लेटर ऑफ सी लैंग्वेज, मतलब हम लैंग्वेज बनाना कैसे सीखते हैं, हम कैसे शब्दों को बनाते हैं, किस क्या क्या जरूरत पड़ती है, कौन कौन से शब्द लेते हैं हम, क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ती है हमारी सी लैंग्वेज को बनाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों कि हम किसी हिंदी में, अगर जो हिंदी में हम कोई वाक्य बनाएं तो उसको वाक्य बोलते हैं। इसी तरह से अगर जो हम इंग्लिश में कोई वाक्य बनाएं तो इंग्लिश में उसको सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम सी लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन, हम सी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, हम इंस्ट्रक्शन बनाते हैं इसमें हम, ठीक है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो हर तरीके का, हर लैंग्वेज का अपना अपना मेथड होता है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या लेटर, बेसिक लेटर ऑफ सी लैंग्वेज बताना चाहता हूँ। ये लिख रहा बेसिक लेटर ऑफ सी लैंग्वेज। शब्द बनाना, हम शब्द कैसे बनाते हैं, हम कैसे सोचते हैं, क्या थिंकिंग लगाते हैं हम सी लैंग्वेज में। मेरे प्यारे बच्चों, सी लैंग्वेज में सोचना पड़ता है, हम सोचते हैं तब जाके हम प्रोग्राम को बनाते हैं। जैसे फर्स्ट प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड, या अपने नाम को टाइप करना, किस तरह से प्रिंट कराओगे, ये सारी चीजें होती हैं। तो हम वो थिंक सोचते हैं हम किस तरह से प्रिंट कराएं। तो ये चीज सोचना है हमें, किस तरह से प्रिंट कराएं, सी लैंग्वेज में सोचना पड़ता है। हम इसके बाद हम ये बताना चाहेंगे। देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा से मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको रिमेंबर हो जाए कि मैंने बताया था कि मार्टिन रिचर्ड थे, हिस्ट्री में बता रहा हूँ, मार्टिन रिचर्ड थे जिन्होंने BCPL लैंग्वेज को डेवलप किया। BCPL लैंग्वेज को डेवलप करने के बाद कब किया, 1966 को उन्होंने डेवलप किया। डेवलप करने के बाद केन थॉमसन, उसके बाद केन थॉमसन आए। केन थॉमसन ने मार्टिन रिचर्ड को धन्यवाद दिया इस लैंग्वेज को बनाने के लिए और उनका हार्दिक अभिनंदन किया इस लैंग्वेज को बनाने के लिए। उनसे कहा कि मैं भी अपनी एक लैंग्वेज बनाना चाहता हूँ तुम्हारे BCPL लैंग्वेज की सहायता से। तो इसलिए उन्होंने भी उनका हार्दिक अभिनंदन किया, बनाओ। तो केन थॉमसन ने बनाई लैंग्वेज और उन्हीं के नाम पर, BCPL के नाम पर फर्स्ट शब्द बी के लिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज का ही नाम बी रखा। केन थॉमसन ने जो लैंग्वेज बनाई वो बी रखा, उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम बी रखा, ठीक है। क्योंकि बी इसलिए रखा क्योंकि उनकी ही लैंग्वेज को उन्होंने डेवलप किया, उसमें और फीचर्स ऐड करे, इसलिए ही डेवलप किया, ठीक है। लेकिन केन थॉमसन का मकसद ये था, मेरे प्यारे बच्चों, केन थॉमसन का मकसद था कि मैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो बनाना चाहते थे 1969 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मुझे क्या करना है कि एक लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, और लैंग्वेज बनाने के लिए मुझे मार्टिन रिचर्ड की सहायता चाहिए, क्योंकि उससे थोड़े से फीचर्स ऐड करके। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी प्रोग्राम एक ही जना नहीं बनाता, हर एक पार्ट को अलग अलग तोड़कर प्लग करके बनाया जाता है, तब उसको एसोसिएट होता है सारे इंस्ट्रक्शन, तब जाके एक प्रोग्राम क्रिएट होता है। तो इसी तरह से उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने बी लैंग्वेज बनाई। बी लैंग्वेज बनाने के बाद 1980 में केन थॉमसन के साथ डेनिस रिचर्ड काम करते थे यूएसए की वेल लैबोरेटरी में। तो उनके साथ मिलकर एक सी लैंग्वेज बनाई। फिर सी लैंग्वेज बनाने के बाद तब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद उन्होंने बताया कि इसमें क्या चीज़ें, मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या ऐड करनी चाहिए। फिर उसके बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद फिर अब मैं बताना चाहता हूं कि बेसिक लेटर ऑफ सी लैंग्वेज, हम शब्द कैसे बनाते हैं। ये तो हमारी रही हिस्ट्री। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, और ये चीज, इस चीज को सीखकर आप क्या कर सकते हो कि आप अपने प्रोग्राम बना सकते हो, अपने इस लाइन में आगे बढ़ सकते हो, सॉफ्टवेयर की लाइन में। इसलिए बता रहा हूं, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक वही मैं बता रहा हूं, और सारी PDF में भेज रहा हूं सी लैंग्वेज की।
काफ़ी सारी पीडीएफ, मैंने आधे से ज़्यादा कोर्स ख़त्म कर दिया है पीडीएफ से, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो के माध्यम से जो आपको एग्जाम में भी मिलेंगे और आगे तक फ्यूचर में भी हेल्प करेंगे आपकी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, शब्द बनाना कैसे बनाते हैं हम इंग्लिश में अल्फाबेट A to Z बोलते हैं, A to Z होते हैं। देखो ये हमारे कैपिटल में हो गए, ये हमारे क्या हो गए स्मॉल में हो गए, ये हमारी 0 से 9 डिजिट हो गई हमारी, ठीक है। ये ब्रैकेट्स हो गई हमारी, ठीक है, मंथली ब्रैकेट्स, छोटी ब्रैकेट्स, ठीक है, ग्रेटर, लेस देन ग्रेटर, ठीक है, ये प्लस, ये सारे हमारे सिंबल हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल्स बोलते हैं, जो हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में हम इनको यूज करने के बाद आइडेंटिफायर आते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है, इसमें क्या क्या है, 3 चीजें आती हैं इसमें। कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल आता है, कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है। इसमें 3 चीज यूज होती हैं, ठीक है। 3 चीज यूज होने के बाद हमारा क्या बनता है, फिर इसके बाद फर्स्ट नंबर पर डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होता है। हम क्या करते हैं, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन करते हैं। फिर उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, ठीक है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं। तीसरे पॉइंट पर हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन देते हैं हम। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है 1 2 3, तो वो इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होता है। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बाद में क्या होता है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती है। उनको जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले हमने डेटा टाइप डिक्लेरेशन किया, इंस्ट्रक्शन दी, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन दी, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन दी, फिर कंट्रोल। हम कंट्रोल कोई भी काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम देखते हैं क्या है, क्या चीज है, क्या डिक्लेरेशन करनी है, हमें क्या इनपुट देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, फिर उसको हम क्या करते हैं, हम मैनेज करते हैं उसको, ठीक है, मैनेज करते हैं। मैनेज करने के बाद फिर कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करके हम सारा, फिर उसके बाद हमारा ये सारा प्रोग्राम बनता है। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्या होता है, पहले डेटा बनता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर इंफॉर्मेशन होती है, फिर प्रोग्राम बनता है, ठीक है। फिर मैं इसकी और आगे की थ्योरी और बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले हमारा ये चीज होता है, ये अल्फाबेट हो गया, अल्फाबेट को हमारे ये चीज इसमें कन्वर्ट होगा, फिर हमारा ये डिक्लेरेशन होगा, फिर लास्ट में हमारा प्रोग्राम बनता है, ठीक है। और इससे, ठीक है, इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, और मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैंने अब इसके बाद मैंने ये बताया कि कांस्टेंट पहले नंबर पे क्या आता है, हमारा कांस्टेंट आता है। पहले नंबर पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट तुमने देखा होगा मैथमेटिकल में, जब हम मैथ निकालते हैं, यू नो अबाउट वेरी वेल, अगर जो तुमने मैथ निकाला 10th तक या 12th तक, तो तुमने देखा होगा कि कांस्टेंट को हम चेंज नहीं करते मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, कांस्टेंट को चेंज नहीं करते, ठीक है। और सॉफ्टवेयर की चीज में कांस्टेंट क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग हम कांस्टेंट को चेंज नहीं करते, लेकिन सॉफ्टवेयर के नज़रिए से इसका एक अलग तरीका है। अगर जो हम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हमारा पहले क्या होता है, हमारा पहले देखो नीचे डेटा है, पहले डेटा कहाँ से कलेक्ट होता है, हमारा डेटा कलेक्ट होता है यहाँ सर, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं हम वहाँ से डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है। और डेटा को इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन, भाई इंफॉर्मेशन और डेटा में तो अंतर पता ही होगा आपको, और मैं क्लियर कर देता हूँ। डेटा क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ द बर्डों को कलेक्ट करके डेटा बनता है। और इंफॉर्मेशन वो होती है, एक पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन वो होती है जो हम कोई भी एड्रेस हो, एक पार्टिकुलर एड्रेस पर हम किसी लेटर को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन ही बताएंगे हम, चाहे कोई व्यक्ति हो या हम किसी लेटर को भेज रहे हैं, तो ठीक है, क्या बताएंगे हम, ठीक है। तो इसके बाद हम कोई भी लेटर सेंड कर रहे हैं, लेटर सेंड करते वक्त तो हम उसको फुल एड्रेस बताएंगे, फुल एड्रेस नहीं बताएंगे तो हम क्या करेंगे, उसका गलत नजरिए पे पहुंच जाएंगे, गलत चीज पे पहुंच जाएंगे, गलत जगह पे पहुंच जाएंगे। तो इसी वजह से हम पार्टिकुलर हम डेटा जो है हम कलेक्ट तो कर लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन
वही होती है जो कलेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। जैसे पार्टिकुलर मुझे अमरोहा जाना है, अमरोहा से कितनी दूरी डिस्टेंस चेक करनी है, कितनी दूरी तक जाना है, किसके घर पर जाना है, तो पार्टिकुलर वो मुझे बताएगा कि इस जगह जाना, तो मुझे एक पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन होगी वो, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। फिर उसके बाद कांस्टेंट बनता है। कांस्टेंट बनाने के बाद उसके बाद इंफॉर्मेशन होगी, वो एक कांस्टेंट कहलाता है सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में, ठीक है, सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। कांस्टेंट के बाद हम सेकंड नंबर पर आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ए बी सी जो भी हम वेरिएबल लेते हैं सॉफ्टवेयर बनाने में, ठीक है, वेरिएबल लेते हैं सॉफ्टवेयर बनाने में। फिर कीवर्ड आते हैं, ठीक है, फिर कीवर्ड आते हैं, कीवर्ड, फिर उसके बाद हमारा ये इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या आ जाता है? डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन हो जाता है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन आ जाता है, अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन आ जाता है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आ जाता है, प्रोग्राम, फिर बाद में हमारा क्या बनता है? एक प्रोग्राम बनता है, ठीक है। उसके बाद हम ये चीज करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब कांस्टेंट क्या है हमारा? कांस्टेंट की छोटी सी डेफिनेशन दे दी है मैंने कि एनी इंफॉर्मेशन इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक कांस्टेंट वैल्यू डज नॉट चेंज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कांस्टेंट डज नॉट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बट सॉफ्टवेयर के नज़रिए से चेंज नहीं होता। ये सॉफ्टवेयर के नज़रिए से हम इसको डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं, फिर कांस्टेंट बन जाता है वो, ठीक है।